हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी सेक्टर से हों, अगर आप माइनिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, कि बहुत सारी कंपनी है माइनिंग सेक्टर में जो अलग अलग स्ट्रीम का भी वैकेंसी निकालती है, आईटीआई वालों का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बीटेक वालों का, बीए वालों का, कॉमर्स वालों का, सीए, अलग अलग वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज मैं फिर एक इंटरनेशनल वैकेंसी के बारे में आपको बताता हूँ। तो पिछली बार मैं जब इंटरनेशनल वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट दिया था तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया था, कमेंट सेक्शन में भर भर के प्यार आया था आपका। एक आध लोगों का सजेशन भी आया था कि सर थोड़ा ऑस्ट्रेलिया वाला कंपनी के बारे में बताइए, है ना। तो खोज खाज के निकाले हैं आप लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया वाला कंपनी के बारे में। तो डिटेल में बताते हैं, उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है न्यूक्रेस्ट। न्यूक्रेस्ट बेसिकली एक माइनिंग कंपनी है जो ज़्यादातर गोल्ड का माइनिंग करती है और दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड माइनिंग कंपनी है। आप अगर न्यूक्रेस्ट माइनिंग लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट भी इसका अच्छा खासा सर्च है, और यहाँ पे पहला नंबर पे आपको न्यूक्रेस्ट माइनिंग वाला वैकेंसी आपको मिल जाएगा। न्यूक्रेस्ट माइनिंग कंपनी के बारे में आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे इसमें क्लिक कर सकते हैं, अबाउट में जाके करंट अपॉर्चुनिटी में क्लिक कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आप चाहें तो देख सकते हैं। कंपनी के बारे में आप पढ़ना चाहें तो डायरेक्टली ऊपर वाले लिंक में क्लिक करेंगे न्यूक्रेस्ट में, तो कंपनी का पूरा ओपन हो जाएगा। तो माइनर्स देखिए लिखा हुआ है द माइनर्स चॉइस, है ना। बाकी यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी कोई बार नहीं है। आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी देश के हो, आप काला हो, गोरा हो, मोटला हो, पतला हो, PWBD वाले हो या कोई भी हो, यहाँ पे सबके लिए जो कंपटीशन का लेवल होगा वो बराबर होगा। कोई किसी भी तरीके का बार नहीं है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा ये है क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया वाला कंपनी के बारे में बताइए, तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया वाला कंपनी। रियो टिंटो पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप रियो टिंटो के लिए खोज रहे हैं तो भाई साहब जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पे रियो टिंटो बाई ब्लैक डायमंड, तो आ जाएगा आपका रियो टिंटो वाला, जो कि आप दुनिया का सबसे बड़ा कोल माइनिंग कंपनी है। सेकंड नंबर पे कोल इंडिया है ना। रियो टिंटो जो आप सोच रहे हैं, ये आप सर्च कीजिएगा रियो टिंटो बाई ब्लैक डायमंड, तो आपके सामने मेरा वीडियो आ जाएगा। आप उसको जाके ओपन कीजिएगा और जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कैसे आप इसमें जा सकते हैं। आज दूसरा ऑस्ट्रेलिया का कंपनी है जिसका नाम है द न्यूक्रेस्ट माइनिंग लिमिटेड। तो न्यूक्रेस्ट माइनिंग लिमिटेड बेसिकली गोल्ड का माइनिंग करती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड का माइनिंग करने वाली वन ऑफ द कंपनीज है। इसमें आप डिटेल में चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसका लोकेशन अलग अलग कंट्री में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर है। बाकी आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारा अलग अलग जगह पे मिलेगा। कनाडा में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का अलग अलग लोकेशन में मिलेगा, है ना। पापुआ न्यू जिनेवा में मिलेगा आपको, है ना। तो ये सब जगह पे आपको मिल जाएगा। लोकेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जहाँ पर भी जाना चाहते हैं यहाँ पे सर्च करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं कौन कौन सा माइंड से। फिलहाल मैं डायरेक्टली करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे जाता हूँ। तो इसके लिए आपको कैरियर वाला टैब जो यहाँ पे ओपन हो रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद करंट अपॉर्चुनिटीज़ वाले सेक्शन में जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट एंड वैकेशन प्रोग्राम होता है, यानी कि आप कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई हम बस वहाँ पे जाएं, एक वो VT जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग आप यहाँ पे करते हैं भारत के माइंस में, उसी तरह से वहाँ के किसी माइंस में वोकेशनल ट्रेनिंग करें, या स्टाइपेंड वाला जो ट्रेनिंग होता है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, वो करें। और करने के बाद फिर वापस से आप माइंस मतलब वापस से आप भारत चले आए, तो आप ये वाला भी ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। ग्रेजुएट एंड वोकेशन प्रोग्राम से आप जाके वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करके सीख के आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद करंट अपॉर्चुनिटीज़ वाला सेक्शन में है, जो वैकेंसी निकली हुई है उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखते हैं इसमें क्या वैकेंसी है। तो इसमें अलग अलग सेक्टर का आपको सर्च करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली इसमें माइनिंग कीवर्ड डालते हैं, ठीक है। जैसे माइनिंग कीवर्ड डाल के हम सर्च करेंगे, जो लेटेस्ट वैकेंसी निकाला हुआ है और अभी जो डेट वैलिड है, यानी कि जो अभी भर सकते हैं आप, जिसका डेट एक्सपायर नहीं है, वो सभी वैकेंसी यहाँ पे आ जाएंगी। तो देखिए पहला नंबर पे आ रहा है सीनियर माइनिंग इंजीनियर का, जो कि लीहिर ऑपरेशन है यहाँ पे, है ना। तो आप इसको देखिएगा तो 31 अक्टूबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा टाइम दिया गया है। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होता है। पहले आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद कंपनी की तरफ से आपको मेल आएगा। मेल आने के बाद फिर आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू होगा आपका पूरी तरह से ऑनलाइन होगा।
ऑनलाइन इंटरव्यू देने के बाद अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है कंपनी का हेड क्वार्टर में, इधर उधर कहीं नहीं, कंपनी का हेड क्वार्टर में आपको बुलाया जाता है। वहाँ जाके जब आप इंटरव्यू देंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपका एक पैकेज दे दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको फिर सजेशन दूंगा कुछ, अगर आप लास्ट तक टिकेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ माइनिंग इंजीनियर, सीनियर माइनिंग इंजीनियर पे क्लिक करके जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या काम है आपका, क्या माइनिंग है, कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, कौन सा अपॉर्चुनिटी इसमें आपको क्या क्या करना है, माइनिंग ऑपरेशन में क्या क्या करना वो दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे आप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टर्सरी बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, टर्सरी बैचलर डिग्री क्या होता है, जैसे देखिए भारत में क्या होता है, फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन होता है, फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन होता है। इसका मतलब है कि जिसका परसेंटेज 75% से ऊपर है उसको फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन कहा जाता है। तो इसको अदर कंट्री में जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है इसमें कहा जाता है प्राइमरी, क्या कहा जाता है, प्राइमरी। इसी तरह से जो 65% से 75% के बीच होता है भारत में उसको फर्स्ट क्लास कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है दूसरे देशों में सेकेंडरी, कि आपके पास सेकेंडरी बैचलर होना चाहिए, और 65% से 55% वालों को कहा जाता है टर्सरी, यानी 55% से ऊपर अगर आपका है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बैचलर इन माइनिंग इंजीनियरिंग में, यानी डिग्री, बैचलर डिग्री बीई हो या बीटेक हो, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बोला गया है साउंड नॉलेज ऑफ ऑल माइनिंग सेफ्टी एंड ऑपरेशनल एरियाज, मतलब कुल मिलाकर के माइनिंग का अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है IEPNG इंजीनियर मेंबरशिप। तो देखिए ऐसा है कि भारत में जैसे सेकेंड क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट होता है उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में IEPNG मेंबरशिप होता है, लेकिन भारत वाला इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आप अप्लाई जब करेंगे तो SMC वाला अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको वहाँ पे ये वाला चीज़ का मान्यता हो जाएगा। इसके बाद बोला गया 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जब प्रैक्टिकल इंजीनियर, प्रैक्टिसिंग इंजीनियर, मतलब कि 5 साल का आपके पास इंजीनियर के तौर पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आप मिनरल का काम किए हो, माइनिंग वाइनिंग का काम किए हो, है ना। ओपन कास्ट माइंस में अगर आपका है तो बेहतर होगा ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, इंग्लिश आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि वर्बल होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए वर्बल इंग्लिश में और रिटन कम्युनिकेशन में, पब्लिक स्पीकिंग में। मैंने कुल मिलाकर के भैया इंग्लिश एकदम जुबान से मक्खन जैसा निकलना चाहिए, तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जितना भी प्रोसीजर होगा पूरा का पूरा इंग्लिश में होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस सूट, यानी कुल मिलाकर के MS ऑफिस के अंदर जितना भी आता है, जैसे MS एक्सेल आता है, MS वर्ड आता है, MS ऑफिस के अंदर में एक आता है आपका सूट आता है, तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, तो सबके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि MS एक्सेल सीट के बैठ गए तो आपका काम चल जाएगा, नहीं, MS ऑफिस का पूरा जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बाकी कॉमन चीज़ लिखा है जो आप लोग हमेशा CV में चिपकाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होने चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, ऑटोनॉमसली, एक्सीलेंट अटेंशन, टाइम मैनेजमेंट स्किल, लर्न फन 12-17, तो ये सब आप लोग स्किल में चिपकाते होंगे अपना CV बनाते हैं तो ये आपका बेसिकली मांगा है। ठीक है, चलिए एडिशनल रिक्वायरमेंट में क्या बोला गया है, एडिशनल रिक्वायरमेंट में बोला गया है कि भैया आप ये मतलब कुल मिलाकर के आपको मैनेज करने आना चाहिए काम धंधा। उसके बाद देखिए भारत में क्या होता है, EMP होता है ना, EIA होता है, और इसका अप्रूवल लेना पड़ता है MOEF एंड CC से। ये क्या चीज़ है सर, ये है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हम लोग भारत में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इससे जिस तरह से हम लोग अप्रूवल लेते हैं उसी तरह से भारत के अलग बाहर के जो देश होते हैं उसमें अलग अलग जगह पे अप्रूवल लेना पड़ता है, फीफो रोस्टर, उसके साथ ही साथ पुलिस का क्लियरेंस भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका लेना पड़ता है। यहाँ पर भी आपका मेडिकल होगा, मतलब प्री एम्प्लॉयबल मेडिकल असेसमेंट किया जाएगा, आपका मेडिकल जांच होगा। ठीक है, इसके बाद आपका बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अगर आपका है तो बेहतर होगा। चलिए ये हो गया पूरा पूरी हिसाब किताब। बाकी रिवॉर्ड वगैरह में क्या बोला गया है, मतलब बोला गया है जो सैलरी होगा वो कंपनसेबल होगा, मतलब कि सैलरी आपको बैठ के वहाँ टेबल पे डिस्कस करना पड़ेगा कि हम इतना लेंगे, वो बोलेगा उतना देंगे, तो उसमें मोल मलाई करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा उसको आपको एकोमोडेशन वगैरह सब कंपनी देगी, रहने खाने का बहुत सारा सुविधा देगी। क्या क्या सुविधा देगी मैं आपको बताता हूँ कुल मिला करके, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई साहब अलग अलग देश में हमारा कंपनी है, अलग अलग देश में इसका कैंप फैसिलिटी है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर आप जॉब में अप्लाई करेंगे तो ली हिल सोशल क्लब में आपको मिलेगा रहने का, इसमें आपका खाने का फूड
गुड फूड एंड ड्रिंक, खाने पीने का सब, ड्रिंक मतलब जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल वही चीज़ है ये, ठीक है। तो दोनों आपको मिलेगा, खाने का भी पीने का भी, अगर आप शौकीन है तो जा सकते हैं। और इवन टेक पार्ट इन आवर डार्ट कंपटीशंस, उसमें बहुत सारा मतलब को सर्कुलर एक्टिविटी होता है ना सोसाइटी में, बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह तो वो होता रहता है। स्पोर्ट क्लब भी आपको साथ ही साथ मिल जाएगा, स्विमिंग पूल वगैरह सब मिल जाएगा। स्पोर्ट क्लब मतलब जो वॉलीबॉल क्लब होता है ना, आपका पूल, टेबल पूल होता है, बहुत सारे गेम होता है, वो सब सब कुछ मिल जाएगा। स्विमिंग पूल वगैरह सब मिल जाएगा। वेल फर्निश्ड 24 आवर जिम मिल जाएगा आपको, है ना। मतलब कुल मिला करके को वीआईपी एरिया में, जब मुंबई दिल्ली में रहते हैं आप किसी बड़े फ्लैट में, तो जो सुविधा आपको दिया जाता है बिल्कुल वो सभी के सभी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। फिशिंग क्लब भी है, आप चाहे तो मछली पकड़ सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं आपको दिया जाएगा साथ ही साथ, है ना। आवर वर्क 180 एग्रेडेशन डेमोन्स्ट्रेशन, न्यू क्रेस्ट कमिटमेंट टू राइजिंग वर्क, मतलब कुल मिलाकर के अपना तारीफ किया सर। तो बहुत अच्छा फैसिलिटी दे रहा है ना। बाकी आप कैसे यहाँ पे जा सकते हैं, तो नीचे अप्लाई वाला सेक्शन है, इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके लिए बहुत सारा मतलब ईमेल आईडी मांगेगा। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपको पूरा का फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आप जा सकते हैं। तो ये एक वैकेंसी है। इसी तरह से इसका और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी निकला हुआ है माइनिंग सेक्टर में, बस आपको थोड़ा सा खोजने वाली ज़रूरत है। जैसे माइनिंग प्रोजेक्ट कैडिया जो है, जो कि कनाडा में पड़ता है, कनाडा में, तो वहाँ पे सुपरवाइजर का वैकेंसी निकला हुआ है। तो सुपरवाइजर में आपका एक्सपीरियंस मांग रहा है अच्छा खासा, है ना। केव माइनिंग मतलब कुल मिला करके अंडरग्राउंड माइंस में जो रॉक वाला काम किया है, स्टोन ड्रिफ्ट वाला काम किया, उसका एक्सपीरियंस मांग रहा है इस जगह पे। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसी तरह से और भी कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का सुपरवाइजर का मांगा है, मतलब जो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग किया, अलग अलग टाइप का ड्रिल मशीन चलाया है, हैवी मशीनरी वाला काम किया, अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, दोनों में। तो यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस मांग रहा है, आप इसमें जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको वेंटिलेशन वाला मिल जाएगा। तो जो वेंटिलेशन ऑफिसर होते हैं भारत के, है ना, अंडरग्राउंड माइंस वाले जो वेंटिलेशन ऑफिसर होते हैं, जिनको अच्छा तजुर्बा होता है 5-6 साल का बीटेक के साथ, वो यहाँ पे जा सकते हैं, है ना। इसके बाद और भी आप देखेंगे स्क्रॉल करके तो और भी आपको मिल जाएगा। जस्ट ए सेकेंड, मैं दिखा देता हूँ आपको। टेक्निकल असिस्टेंट, बेल्ट टेक्नीशियन, ये सब अलग हो गया, है ना। यूजी माइंस में सुपरवाइजर का देखिए मांग रहा है, तो 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो, बीटेक डिग्री हो, तो आपको बहुत प्रीफरेंस मिलेगा। डिप्लोमा भी है, अच्छा खासा क्वालिफिकेशन है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश और सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको होना चाहिए, जो कि मैं पहले भी अपने जितने भी इंटरनेशनल वैकेंसीज वाला अपडेट आता है उसमें बताता हूँ, है ना। तो आप यहाँ जाके पूरा डिटेल में देख सकते हैं। सब वैकेंसी अभी निकला हुआ है, अभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें खोजेंगे तो आपका अलग अदर सेक्टर से भी हैं। देखिए यहाँ पे सीनियर माइनर है लीड हैंड में, तो यहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं, है ना। जो कि कैलिफोर्निया में शायद कोलंबिया में आपका ये जॉब लोकेशन होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा है भाई साहब, बहुत सारा है, बहुत सारा है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे, बहुत सारा है, ठीक है। सर्च करेंगे, बहुत सारा है। अब कुछ सुझाव और कुछ आवश्यक जानकारियाँ जो मेरे रिसर्च में मुझे मिला है। आप देखिएगा वेबसाइट में सबसे नीचे लिखा हुआ है फ्रॉडमेंट रिक्वायरमेंट स्कैम। अरे मैं इसको ब्लर कर दिया, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है फ्रॉडमेंट रिक्वायरमेंट स्कैम। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नाम पे फ्रॉड तो होता होगा। तो जी बिल्कुल होता है। आप ऑफिशियल साइट से इसमें मेल करेंगे, ऑफिशियल साइट से ही आप अप्लाई करेंगे। आप लिंक्डइन या naukri.com या sign.com, ऐसा कोई भी कंपनी से मेल आता है तो फिर उस पर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। पहला चीज़ तो आप ये रखिए दिमाग में। कंपनी की तरफ से मेल आएगा डायरेक्टली, तो उसमें आप रिस्पॉन्ड करेंगे। कंपनी के डायरेक्ट ऑफिशियल साइट में जाके आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है इंटरनेशनल वैकेंसी में। पहले माइनिंग में नहीं होता था, लेकिन अब माइनिंग में हो रहा है। और कुछ सुझाव, देखो भाई साहब, ऐसा है, अगर आप डिप्लोमा किए हैं और आप चाहते हैं कि आप चले जाएं किसी और देश में और जाके कमाएं, बेशक आप जा सकते हैं, लेकिन आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। अब फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो आप कमाने क्यों जाएंगे, आप यही बोलोगे यार। देखो प्रैक्टिकल बात क्या है ना, कि ये सब इंटरनेशनल वैकेंसी वाला बात ना सुनने में बड़ा कूल लगता है कि इंटरनेशनल वैकेंसी, दुबई जाके काम करेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, इसमें कमाएंगे, उसमें कमाएंगे, कन्वर्ट होगा हमारा पैसा, हम तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा, घर आके यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। देखो कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है ना कि अगर मान के चलिए आप अमेरिका जाते हैं कमाने, ठीक है। अमेरिका में मान के चलिए अगर भारत में आप शॉर्ट फायरर का काम कर रहे हैं, भारत में आप शॉर्ट फायरर का काम कर रहे हैं, तो आपको मान के चलिए कि एक मोटा सैलरी हम पकड़ लेते हैं कि आपके पास तजुर्बा है, ठीक है। आपके पास हम मान लेते हैं कि कम से कम 3-4 साल का तजुर्बा है, तो आपको 35,000 रुपये प्राइवेट कंपनी आराम से दे देती है, ठीक है। ऐसा हम मान के चलते हैं। जस्ट अ सेकंड, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा।
जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो मान के चलिए कि आप भारत में शॉर्ट फायर में कमा रहे हैं 35,000 रुपया। आप अगर यही वाला अगर विदेश जा रहे हैं, मतलब अमेरिका जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको पैसा मिलेगा अच्छा खासा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप अमेरिका में अगर रह रहे हैं तो आपको इसके लिए मान के चले कि $560 के आसपास मिलेगा। अब आप कहेंगे $560 इतना कम क्यों? देखो, $560 को जब आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे ना, तो लगभग 45,000 रुपया के आसपास होता है। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ही है, ये ज़्यादा ही है भारत से, लेकिन वहाँ का जो खर्चा है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको ना अपना पॉकेट से लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद फिर जब बाद में आएगा तो धीरे धीरे आप मैनेज कर सकते हैं। तो पहला तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। दूसरा दूसरा क्या चीज़ है भाई? अरे यार, एक मिनट रुक जाओ। दूसरा है आपके पास इंग्लिश का अच्छा खासा नॉलेज हो, मतलब इंग्लिश आप फ्लुएंट हो। अब आप कहेंगे मजदूरी करने जा रहे हैं इंग्लिश सीख के जाएंगे। देखो, मजदूरी करना है तो भारत में करो ना यार। बाहर जाके तुम ये सोचोगे, किसी दलाल के चक्कर में आके ये सोचोगे कि बाहर जाके पूरा पैसा कमाएंगे, वहाँ करेंसी इतना है उतना है, फंस जाओगे दोस्त, दिक्कत हो जाएगा। आप वीज़ा तक नहीं समझ पाओगे क्या है कैसे है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, नियम कानून वहाँ का आपको पता नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारा आप वीडियो देखिएगा ना यूट्यूब में मार के, तो बहुत लोग इंटरनेशनल वैकेंसी के फ्रॉड में फंसे हैं। तो आपका इंग्लिश अगर फ्लुएंट होगा, बोलने सीखने आता है, आपका दिमाग एक्टिव है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे बेनिफिट भी मिलेगा कि आप जाके डील कर सकते हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप किसी और के भरोसे नहीं रहोगे, खुद पे डिपेंडेंट रहोगे। तो ये आपका होना चाहिए। लिखने पढ़ने बहुत अच्छे से फ्लुएंट आना चाहिए, मतलब ताबड़तोड़ अंग्रेजी बोलते हो। इसके बाद है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नॉलेज क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि देखिए, हर कंपनी, विदेश में जितना भी कंपनी है ना, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे अमेरिका हो, सब जगह का कॉमन क्राइटेरिया ये है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि उधर क्या होता है ना, माइनिंग इंजीनियर वाला काम ज़्यादातर टेक्निकल, मतलब मैकेनाइज्ड होता है। मैकेनाइज्ड है तो बहुत सारा मशीन है जो आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नॉलेज आपके लिए मैंडेटरी होता है। ठीक है, इसके बाद फैमिली बैकग्राउंड तो मैंने आपको कहा, क्यों इसलिए कहा क्योंकि जब आप शुरू में जाएंगे तो आपको पैसा अपने जेब से लगाना पड़ेगा। और अलर्ट रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अपना बुद्धि और अपना पैसा यही काम आता है बाहर में। जब आप घर से बाहर हो तो अपना पैसा और अपना बुद्धि, यही दो चीज़ काम आएगा, बाकी कोई काम नहीं आएगा। मौसा, चाचा, फूफा, दादा, दलाल, ये वो, ये एजेंसी, वो एजेंसी, कोई कंपनी, कोई मेल, कोई काम नहीं आने वाला, यही सब काम आएगा। अब ये मैंने रिसर्च किया है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देख के, बहुत सारा कंपनी के बारे में पता करके, बहुत सारा आर्टिकल पढ़ के, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। हालांकि आप यूट्यूब में देखेंगे तो आपको बहुत सारा अलग अलग चीज़ मिलेगा कि यहाँ चले जाओ, इतना कमाएंगे उतना कमाएंगे, आपको बहुत ही आसान लगेगा वो। तो जो चीज़ आपको बहुत ही आसान लगेगा ना, समझ जाइएगा उसमें कुछ ना कुछ लोचा लफड़ा है। तो आई होप ये सजेशन आपके लिए काम का होगा, और वैकेंसी मैं आपको बताया हूँ तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देंगे। अगर आपको जाना है तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कमांड करेंगे, फिर आप जाएंगे, तो फिर जाओ, छापो, कमाओ, तो बहुत अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके काम का वीडियो आएगा। और मैं ईमानदारी से बात करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए आपका भरोसा ज़्यादा ज़रूरी है, आपका व्यूज़ से ज़्यादा। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।